हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड दिस इज द पार्ट 10 ऑफ जैम लोइरा एक्ट थाई ड्रामा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं कि जो सना की पूरी टीम होती है वो वापस जो है एरिया पे चली जाती है, होटल पे चली जाती है एंड यहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं कि फोटोज काफी अच्छे आए हैं, इनके बारे में जो है हम प्रिंट कराएंगे। तभी हम देखते हैं कि सना भी बाहर आ जाती है एंड सना जो कहती है कि अगर हरीत जो है मान गई, यानी कि जो मिस्टर हरीत है, अगर वो मान जाते हैं अपने आइलैंड पे फोटो शूट के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर यूनिक जगह रहेगी तो बहुत अच्छा फायदा होगा मैगजीन कवर के लिए। जिसपे कि यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हाँ, जगह यूनिक होने से क्या होता है, मॉडल भी तो यूनिक होनी चाहिए। एक तरीके से यहाँ पर वो सना की तारीफ करता है। वहीं हम देखते हैं कि उसकी जो दूसरी गर्लफ्रेंड यानी कि जो चीना होती है वो इस बात से काफी किलस रही होती है, चिढ़ रही होती है एंड यहाँ हम देखते हैं ये लोग जो है फाइनली जो है बैंकॉक के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। एंड फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं हरीत को, जो कि यहाँ पर एकदम से आइलैंड पर इसे जैसे पता चलता है वो अपने आइलैंड पहुंच जाता है एंड यहाँ पर आकर वो सोचता है कि सुरैया आखिर है कौन। फिर हम देखते हैं वो जो है स्पीड में बहुत जल्दी भागता भागता जो है वो अपने जो फार्म हाउस होता है वहाँ पहुँचता है एंड यहाँ पर अपने फार्म हाउस पे जाकर उसे बाई मिलता है, वो बाई को आवाज लगा के पूछता है कि सुरैया कहाँ है एंड यहाँ भाई समझ नहीं पाता तो उस बाई उसे इशारों से बताता है कौन सुरैया है, तो वो कहता है सना। तो यहाँ पर सना से उसको बता देता है कि सना वहाँ पर है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो हरीत होता है वो भागता भागता जो है झोपड़ी वाले घर में भी जाता है, लेकिन उसे जो है वहाँ पर भी सुरैया नहीं मिलती है। यहाँ पर वो चिल्लाता रहता है सुरैया सुरैया, लेकिन यहाँ सुरैया हो तो दिखे ना। फिर हम देखते हैं कि वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार सुरैया है का, लेकिन सुरैया जो है वो यहाँ पर जो हरीन होता है उसकी कब्र के पास बैठी हुई होती है और रो रही होती है। तभी हम देखते हैं हरीत भी वहाँ पहुँच जाता है और दूर से उसको देखने लगता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सुरैया जो है हरीन के पास बैठकर कह रही होती है कि हरीन एक बात बताओ, मैंने जो है सब कुछ अब तक दे दिया है, जो भी मुझे सना के बदले में करना चाहिए था उससे ज़्यादा ही मैंने अब तक सजाएं सही हैं, लेकिन जो अब चीज़ मेरे साथ हो चुकी है इससे ज़्यादा मैं नहीं सह सकती। मुझे तो लगता है कि जो तुम्हारा जो भाई है वो तभी सेटिस्फाई होगा जब मैं मर जाऊंगी। इस तरीके की यहाँ पर वो बैठ के बात करने लगती है, जिसपे कि यहाँ पर पीछे से जो है हरीत आ जाता है और उससे कहता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड यहाँ ये बात सुन के वो उसका नाम लेता है, तो जिसपे कि वो समझ नहीं पाती कि इसे मेरा नाम कैसे पता। तो वो कहती है कि तुमने अभी मुझे क्या पुकारा। एंड यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि हरीत उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कहती है कि मेरा नाम जो भी हो तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है। तो कहता है कि मुझे पता है कि तुम सुरैया हो। तो कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताने की कोशिश करी, तुमने क्या मेरे बात का कभी यकीन मांगना। मैंने हमेशा तुम्हें सच बताया, लेकिन तुमने तो सोचा कि मैं झूठ बोलती हूँ। हाँ, मेरा नाम सुरैया है और जो मैं सना की कजिन हूँ। एंड यहाँ पर जिस तरीके से तुम अपने भाई को बचा, मतलब तुमने अपने भाई के लिए ये सब किया एंड वहीं पे मैंने भी अपनी बहन के लिए बचाया। एंड इस तरीके से हाँ वो बातें करने लगती है, जिस पर वो कहती है कि मेरा नाम कुछ भी हो, चाहे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या रहूँगी, एक प्रिजनर ही रहूँगी ना, भले ही मैं सुरैया हूँ या सना हूँ। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहते क्या कुछ भी नहीं है, तुम तो हमेशा मुझे सिर्फ एक प्रिजनर, एक डॉग या फिर एक कुछ भी कह लो, तुम मुझे हमेशा मेरे साथ जो है तुमने गलत ही किया। इस तरीके से यहाँ पर तो चिल्लाने लगती है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, मेरे नाम होने से या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम तो सिर्फ एक पनिशमेंट देना चाहते हो, तुम्हें ऑर्डर देना आता है और तुम सिर्फ ऑर्डर ही देते हो, और तुम अभी भी मुझसे सेटिस्फाई नहीं हो, तुमने जो भी मेरे साथ किया है ना। एंड यहाँ पर वो इस तरीके से बोलने वाली होती है, तो वो काफी गुस्सा होती है एंड यहाँ पर वो अपना सारा गुस्सा जो है हरीत के ऊपर उतार देती है, जिसपे वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जो भी अब तक किया, एंड यहाँ पे तुम्हारा नाम सुरैया हो सना हो, लेकिन यहाँ पर जो मेरा गुस्सा था या फिर जो मैं तुम्हें ठीक पसंद करने लगा था, एंड यहाँ पर वो मैं तुम्हें पहले से ही कहा था, एंड यहाँ पर मैं जो हूँ सारी चीज़ें भूल गया था। इस तरीके से यहाँ पर वो कहने की कोशिश करता है। वहीं हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सुरैया काफ़ी गुस्सा होती है, कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे, मतलब कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। जिस पर वो कहता है सुरैया रुको, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर वो उसकी बात नहीं सुनती, तो कहती है कि तुम जो भी कहना चाहते हो मैं लेकिन अब सुनना नहीं चाहती, मैं सिर्फ तुम्हें हेट करती हूँ, मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। ये कहकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सब चीज़ देखे कि सुरैया कितने गुस्से में है, हरी समझ नहीं पा रहा होता कि वो क्या करे। हम देखते हैं सुरैया जो है वहाँ पर पेड़ के पास जो झूला होता है उसमें बैठकर काफी रोती है एंड काफी परेशान होती है कि उसकी लाइफ जो है किस तरीके से तबाह हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि हरीत जो है काफी डिस्टर्ब होता है, वो समझ नहीं पा रहा होता है कि किस तरीके से वो यहाँ पर सुरैया को मनाए, किस तरीके से उससे बात करे। एंड यहाँ वो बहुत ज्यादा परेशान होता है एंड यहाँ सोचता है कि यहाँ वो एक तरीके से अपने भाई से पूछ रहा होता है कि हरीन अब मैं क्या करूँ, जो मुझसे गलती हो गई है मैं उसे कैसे सही करूँ। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ सना को, वो अपने घर आ जाती है एंड उसके मॉम डैड आकर उसका वेलकम करते हैं और कहते हैं बहुत दिनों बाद आई बेटा, कैसा रहा तुमने, अच्छा एंजॉय तो कराना। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि ये काम करने गई थी कि एंजॉय करने। इस तरीके से यहाँ वो बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके डैड का जो ध्यान है वो उसकी लड़की के हाथ पर जाता है, जिसपे कि चोट लगी होती है। तो यहाँ पर वो काफ़ी परेशान होते हैं कि तुम्हें चोट कैसे लगी, एंड यहाँ एक बात बताओ। तो यहाँ पर वो कहती है कि अरे डैड कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उसके साथ गई थी, इस तरीके से चोट लग गई। एंड यहाँ पर सुरैया जो सना होती है वो ये भी बताती है कि वहाँ पर ना हम ना एक आइलैंड पर गए थे, उस आइलैंड का मालिक ना मॉम पता है बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत अच्छा था। इस तरीके की तारीफ वो सबके सामने करती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जो है चला जाता है एंड तभी उसकी मॉम के साथ वो अंदर आती है। तो उसकी मॉम से वो बात करी होती है, उसकी मॉम बताती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी आंटी सैंग जो है यहाँ पर आई थी, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं थे तो अभी कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे डैड को जो है डाउट हो गया है। तुम्हारे डैड जो है जाने वाले थे, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने बहाना बना के रोक लिया। अगर मैं बहाना ना बनाती ना तो तुम्हारे डैड हमें छोड़ते नहीं। एंड वो जिसपे कि
सना कहती है इसीलिए तो मॉम मैंने झूठ बोला था, क्योंकि देखो डैड को भी सिर्फ डाउट हुआ है तो वहाँ जाने के लिए रेडी हो गए, लेकिन अगर हमने डैड को कुछ बता दिया तो डैड जो है हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। एंड यहाँ पर वो जिस तरीके की बातें करने लगती है, तो जिसपे वो कहती है कि अगर वैसे भी वो गायब हुई होगी तो पता चल जाएगी, आ ही जाएगी, और मर भी गई होगी तो वो पता चल जाएगी। जिसपे उसकी मॉम कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वो कहती है अरे हाँ मॉम मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ, वैसे भी वो मेरी बहन तो है ही ना। फिर हम देखते हैं सुरैया जो है बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर वो सोचती, सना जो है बाहर जाकर खड़ी हो जाती है, तो सोचती है कि आखिरकार सुरैया चली तो चली कहाँ गई है, वो गायब कहाँ हो गई है। वहीं हम देखते हैं कि जो हरीत होता है वो काफ़ी परेशान होता है, तो वो फिर से जो है सना के पास, जो सुरैया होती है उसके पास आता है। एंड समझ नहीं पा रहा होता है कि वो किस तरीके से उसको फेस करे, किस तरीके से उससे बातें करे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सना होती है वो अपने घर में होती है, एंड इस तरीके से यहाँ पर वो अपनी मेड को आवाज़ लगाती है और कहती है कि तुमसे मैंने कही थी कि मेरी अलमारी को अरेंज कर दो, लेकिन तुमने किस गंदे तरीके से मेरी अलमारी को अरेंज करा है। तो कहती है कि मुझे आपकी आती नहीं, मुझे समझ में नहीं आता किस तरीके से कलर से अरेंज करना है, पहले तो सुरैया मैम करती थी, आप जो है सुरैया मैम को वापस बुला लो, वैसे ही मुझे उनकी याद आ रही है, वो कितनी अच्छी थी। तो जिस पे यहाँ पर सना को उल्टा गुस्सा आ जाता है, कहता है कि मैं खुद कर लूँगी, भागो यहाँ से। एंड यहाँ उसको जो है वो डांट कर भगा देती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी मेड भी जो है सुरैया को काफ़ी याद करी है, क्योंकि भले ही इन लोगों ने मेड रख रखी थी, लेकिन सारा का सारा काम जो है सुरैया ही करती थी। एंड यहाँ पर मेड सिर्फ सुरैया के असिस्टेंट की तरह रहती थी। हम वहीं देखते हैं कि जो सना होती है वो गुस्से में जो है मतलब ऑफिस के लिए जा ही रही होती है, लेकिन तभी जो है उसे बाहर चीना दिख जाती है। चीना को बाहर देखते ही वो यहाँ जो बाहर आ जाती है। वहीं हम देखते हैं कि ऑफिस में चीना के ना होने की जो खबर है वो उसके बॉयफ्रेंड को पता चल जाती है। यहाँ पर वो ये बताकर जाती है कि वो किसी का इंटरव्यू लेने जा रही है। फिर हम देखते हैं उसका बॉयफ्रेंड कहता है ठीक है कोई भी जैसे भी हो, लेकिन जब जो है सना आ जाए तो मुझे जो है बता देना, और वो कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाएगी, मीटिंग है। हम देखते हैं उसका बॉयफ्रेंड भी जो है मीटिंग के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर जो सना होती है वो अपनी गाड़ी से निकल जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी तो आज मीटिंग थी ना। तो कहती है कि नहीं आज कोई मीटिंग नहीं थी, मुझे जो है आज ज़्यादा लोगों का काम नहीं है, इसलिए मैं आज छुट्टी पर हूँ। तो वो कहती है लेकिन मुझे तो उसने बुलाया है। तो कहती है वो तुम्हें देखना चाहता होगा ना इसलिए। तो फिर हम यहाँ पर जो चीना होती है वो बताती है कि मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, अगर ये बात तुमने नहीं सुनी तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों जो है फाइनली एक अकेली जगह पर जो है बात करने चली जाती है। वहीं हम देखते हैं मीटिंग में जो है ये दोनों ही नहीं आती, इस तरीके से यहाँ पर बातें हो रही होती है। एंड यहाँ पर जब बातें हो रही होती है कि किस तरीके से किसको क्या चूज़ करा जाए, तो जिसपे कि यहाँ पर आगे पता चलता है कि सना भी अभी तक नहीं आई है। यहाँ हम देखते हैं कि जो चीना है वो आखिरकार उसे बता ही देती है कि वो जो उसके बॉयफ्रेंड की जो है वो वाइफ है, जिस पर वो यकीन नहीं मानती कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड की वाइफ हो नहीं सकती। तो वो कहती है कि नहीं वो मेरा हस्बैंड है और मैं उसकी वाइफ हूँ, और वैसे भी तुम ना हमारे बीच में आ रही हो, तुमने जो है मुझसे मेरा पति छीन लिया। जिस पे कि सना उल्टी तेज होती है, वो कहती है मैं यकीन ही नहीं मान सकती, और वैसे भी तुम्हारे पास क्या सबूत है, पहले मुझे सबूत दिखाओ, तुम्हारे पास कोई ID है या तुम्हारे पास कोई शादी का प्रूफ है। एंड यहाँ पर एक बात बताओ, भले ही वो तुम्हें पसंद भी करता था लेकिन अब तो नहीं करता था, अब वो मुझे पसंद करता है। इस तरीके से यहाँ पर वो बात करती है कि जो अगर तुम्हारा हस्बैंड है भी तो मैं क्या करूं, अब यहाँ वो मुझे पसंद करता है, मुझे वैल्यू देता है। एक तरीके से यहाँ पर वो उसकी वार्निंग को जो है उल्टा एज अ कंपटीशन की तरह ले लेती है कि भले ही तुम हो लेकिन यहाँ पर वो मुझे चूज करता है। एंड यहाँ पर उल्टा चीना को जो है काफी ज्यादा उल्टा सीधा सुना के चली जाती है। एंड यहाँ पर चीना को काफी गुस्सा आता है कि वो इस लड़की को कुछ और समझ रही थी, एंड यहाँ पर ये तो उल्टी मतलब उसके ऊपर चढ़ने को तैयार हो गए। एंड इस तरीके से वो उस पर काफी गुस्सा करके उसको उल्टा सीधा बोलकर जो है वहां से अपनी गाड़ी में चली जाती है और कहती है कि ज्यादा मन करें तो मुझे ठीक से बता देना, और अपने हस्बैंड से ना एक बार पूछ लो कि वो तुम्हें ज्यादा पसंद करता है मुझे ज्यादा पसंद करता है, वो जो भी हो फाइनली जो है उसने मुझे चूज किया और तुम्हें छोड़ दिया। इस तरीके से यहाँ पर वो उसको सुनाकर चली जाती है। यहाँ पर चीना को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी गाड़ी में बैठकर जो है वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो है गाई और जो बाकी लोग होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, तभी उनका ध्यान जो है वहाँ पर मतलब कि जो उनका फार्म होता है उसके आसपास में एक बोट घूम रही होती है, उस बोट पर जाता है। एंड वो सोचते हैं कि ये जो बोट है ये 2-3 दिन से बहुत चक्कर लगा रही है, पता नहीं ये बोट जो है किस चीज़ की चक्कर लगा रही है, आखिर क्या चेक कर रही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है जो सुरैया होती है वो अपने रूम में होती है, लेकिन वो जैसे दरवाजा खोलती है तो सामने जो है यहाँ पर हरीत खड़ा हुआ होता है। एंड हरीत को देखकर जो है वो उसको बिल्कुल जस्ट इग्नोर करती है, उसके सामने से निकल ही रही होती है, लेकिन हरीत उसका हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है कहाँ जा रही हो, जिसको कहती है कि मैं कुछ भी करूँ लेकिन मैं इस आइलैंड से नहीं भाग सकती। एंड यहाँ पर वो ये बात कहती है उससे, जिस पर वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि देखो मैंने जो भी तुम्हें हर्ट किया है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जो भी तुम्हारे साथ किडनैप किया या जो भी कुछ किया या मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे भाई ने जो सुसाइड कर लिया था मैंने उसका बदला लेने के लिए किया, बाकी मेरा और कोई इसमें मोटिव नहीं था। एक बार बताओ अगर तुम्हारा कोई सिबलिंग या कोई तुम्हारा भाई बहन होता तो उसके साथ ऐसा कुछ होता तो तुम्हें कैसे लगता। तो कहती है क्योंकि मैंने अपना इतना इम्पॉर्टेंट बंदा खो दिया था इस वजह से मैंने ऐसा किया। जिसपे कि यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मेरी भी एक बहन है जिसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ, सना के लिए मैंने ये सब किया क्योंकि वो मेरी सिस्टर है। एंड यहाँ पर इतना सब कुछ जो मैं सह रही हूँ ना सिर्फ उसकी वजह से सह रही थी, लेकिन तुम तो किसी को पसंद ही नहीं करते, तुमने तो आज तक किसी को प्यार ही नहीं किया, तुम्हें क्या पता क्या मतलब हर्ट होना क्या होता है, तुम्हें तो सिर्फ पनिशमेंट देना आता है और तुम्हें कुछ नहीं आता। इस तरीके से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मेरी तरफ से चाहे तो तुम हेल में जाओ। एंड यहाँ से गुस्सा होकर जो है
कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं सिर्फ तुम्हें हेट करूंगी। एंड यहाँ पर ये बोलकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे जो है यहाँ नहीं रहना, एंड यहाँ से चली जाती है। वहीं देखते हैं हरीश समझ जाता है कि ये ऐसे नहीं मानेगी, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तभी हम देखते हैं कि जो सुरैया है वो यहाँ पर बीच पर जाकर अकेली खड़ी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, एंड कि उसका क्योंकि मूड काफ़ी ख़राब होता है, काफ़ी परेशान होती है। एंड हमें वहीं देखते हैं कि उसे अपने मॉम की काफ़ी याद भी आ रही होती है, क्योंकि उसको मॉम से वो काफ़ी दिन से मिली नहीं है। तभी हम देखते हैं सुरैया जो है वापस जो है घर पर आती है, तो घर पर आकर वो और कुछ नहीं, उसे हरीश बैठे हुए दिखता है। एंड यहाँ पर हरीश जो है फिर से उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है मेरे पास मत आना। एंड ये सुनते ही हरीश जो है वो पीछे हो जाता है। एंड यहाँ पर जब वो चीज़ कहती है कि तुमने मेरे साथ इतना ज़्यादा घटिया, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती की है, यानी मतलब तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत की है कि उसके बाद जो है मुझे तुमसे अब डर लगता है कि तुम मेरे पास आते हो, तो तुम मेरे पास मत आओ। जिसपे कि यहाँ पर हरीश उससे कहता है कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया मुझे उसके लिए बहुत रिग्रेट होता है, एंड मैंने आज तक कभी लाइफ में ऐसा रिग्रेट फील नहीं किया जो मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ, मतलब जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर वो बोल रहा होता है, जिसपे कि यहाँ पर सुरैया कहती है कि तुमने जो भी किया तुम तो रिग्रेट फील करके या मुझसे माफ़ी लेकर रिलीव हो जाओगे, लेकिन जो मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, तुमने रिवेंज के चक्कर में मेरी पूरी की पूरी लाइफ ख़राब कर दी है। तुम तो एक अच्छे भाई बन गए, लेकिन मेरा क्या, मेरी तो तुमने लाइफ ख़राब कर दी ना। इस तरीके से यहाँ पर वो बात कहती है कि तुम मुझे नहीं पसंद, तुमने मेरे साथ जो किया वो बहुत गलत किया। एंड यहाँ पर वो कहती है कि अब तुम मेरे साथ एक बार ये चीज़ कर चुके हो, अब तो तुम दोबारा भी कर सकते हो, दोबारा करने में क्या दिक्कत है। इस तरीके से वो गुस्से में वहाँ से जाके अपने रूम की कुंडी लगा लेती है। एंड यहाँ पर हरीश जो चिल्लाते आता रहता है, सुरैया रुको रुको, दरवाजा खोलो, लेकिन सुरैया यहाँ पर दरवाजा नहीं खोलती है। एंड वो बाहर से जो है उसको सॉरी बोलता रहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, मैं कसम खा रहा हूँ, प्लीज़ सुरैया एक बार मुझसे बात कर लो, मेरे से दरवाजा खोल दो प्लीज़, यहाँ पर बोलता रहता है। लेकिन यहाँ पर हरीश के लिए वो दरवाजा नहीं खोलती, एंड सुरैया रोती रहती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सना का बॉयफ्रेंड होता है वो घर जा रहा होता है, एंड यहाँ पर वो अपनी गाड़ी में बैठ ही जाता है। लेकिन तभी सामने से चीना की गाड़ी दिखती है, जिसमें कि ऐसा लगता है कि शायद चीना ने जो है ड्रंक कर रखा है, एंड जिस वजह से वो एकदम से गाड़ी रुक जाती है और उसका सर जो है एकदम से आगे स्टीयरिंग पे लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसको बचाने की कोशिश करता है कि चीना तुम्हें क्या हुआ, तो समझ जाता है कि शायद चीना ने जो है ड्रिंक कर रखी है। अब चीना जिस तरीके से उसके ऊपर गिरती है तो उसके पास और कोई तरीका होता नहीं, तो चीना को जो है वो मतलब इस तरीके से ड्रंक होती है तो वो अपने घर ले आता है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों करी जब तुमसे झलती नहीं है, एंड लगता है तुम आज किसी वीआईपी का इंटरव्यू करने गई थी। एंड इस तरीके से यहाँ वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर छोड़ूँ, तो ये ऐसा करो तो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लेकिन यहाँ पर वो इस तरीके से एक्टिंग करती है कि ना जाने उसने कितनी ड्रिंक कर रखी हो, वो चल भी नहीं सकती। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सोचता है कि चलो ऐसा करता हूँ, इसे छोड़ देता हूँ, सुबह इसके घर छोड़ दूंगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो उसको छोड़ने के लिए छोड़ देता है। वहीं हम देखते हैं कि जो हरीश होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन मिलाता है, यानी सना को फ़ोन मिलाता है, लेकिन सना थोड़ी गुस्से में होती, सोचती है कि अगर मैंने इसे ज़्यादा भाव दे दिया ना तो ये अपने आप को कुछ ज़्यादा समझने लगेगा। इस तरीके से यहाँ पर वो उसका कॉल को पिक नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पर सना जो है सो रही होती है और सुबह सुबह जो उसकी आँख खुलती है, एंड यहाँ पर वो नहाने जाने के लिए जो है अपनी अलमारी में से कपड़े निकालती है। उसका दिन जो है काफ़ी बुझा बुझा रहता है, क्योंकि वो जो है अब खुश नहीं है। जो भी उसके जबरदस्ती है, जो उसके साथ रेप हुआ होता है, उसकी जो पूरी लाइफ या एक अंदर से जो खुशी वाला पाना है वो सब कुछ गायब हो चुका होता है। एंड यहाँ पर वो नहाने के लिए जा रही होती है, जैसे ही वो लॉक खोलती है तो लॉक खोलती है उसके सामने जो है एक बड़ी सी जो है बकेट होती है, एंड वो उस बकेट को देख के समझ नहीं पा रही होती कि क्या है। एक्चुअली उस बकेट में जो है काफ़ी सारे नए नए कपड़े और काफ़ी सारी जो यूज़ की चीज़ होती है, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स या जितनी भी टॉयलेटरीज वगैरह रिक्वायर्ड होती है उसके अंदर सब कुछ होता है। एंड ये देख के वो शॉक हो जाती है कि जरूर ये मतलब वो समझ नहीं पा रही होती कि किसने रखा है। वो समझ जाती है कि हरीश ही होगा, लेकिन फिर भी उसके सारे कपड़े खराब हो चुके थे, एक या दो ही जोड़ी कपड़े थे जो जिन्हें वो बार बार रिपीट कर रही थी। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हरीश है वो खाना बना रहा होता है, बल्कि उसको खाना बनाना भी नहीं आता। हम देखते हैं कि उसने एक ही ऑमलेट कम से कम कितनी बार बनाया है परफेक्ट ऑमलेट के चक्कर में। एंड इस तरीके से वो जो है यहाँ पर खाने को प्रिपेयर करता है। एंड जैसे ही सुरैया जो है नहाकर आती तो देखती है कि यहाँ पर हरीश और हरीश के साथ बहुत सारा खाना भी रखा है। एंड जैसे ही वो आती तो हरीश उससे कहता है कि आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो, तो यहाँ पर वो उसकी बात को इग्नोर करके जाने लगती है। तो यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़े कहता है कि कहाँ जा रही हो, अगर तुम यहाँ मतलब अगर तुम यहाँ ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारे रूम में भी ले आऊँगा, तुम रूम में भी खा सकती हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं खाना, एंड यहाँ पर मैं इस खाने को तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगी, इसे यहाँ से ले जाओ। जिस पर हरीश कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे जैसा अच्छा कुक नहीं हूँ, मुझे इतना अच्छा खाना नहीं बनाना आता, लेकिन प्लीज़ इसे खा लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाया है। तो कहते तुमने क्यों बनाया, मैं तो तुम्हारी एक स्लेव हूँ, मैं तो नौकर हूँ, मैं तो यहाँ पर एक कैदी की तरह रह रही हूँ और किसी कैदी के साथ इतना अच्छा बिहेव नहीं करना चाहिए। जिसपे कि यहाँ पर हरीश कहता है कि अब से नहीं हो, अब तुम कोई कैदी नहीं हो। तो कहती है कि अच्छा मैं कैदी नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। तो कहता है कि तुम्हारे जो है, जिसपे कि वो गुस्से में कहती है कि तुमने मुझे नए कपड़े दे दिए, तो अच्छा खाने को दे दिया, तो तुम सोच रहे हो कि अब मैं कैदी नहीं हूँ, लेकिन तुम ना मुझे ऐसे ही समझते हो। एंड यहाँ पर तुमने मुझ पर ज़्यादा काइंडनेस मत दिखाओ, ये मत सोचो कि तुम मुझे कैसे खाना खिलाओगे, ये सब करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। एंड यहाँ पर वो कहती है कि मुझे कोई भूख नहीं लग रही है, गुस्से में जो अपने रूम में चली जाती है। एंड हरीश जो इतना सब कुछ उसके लिए कर रहा होता है तो यहाँ पर वो समझ नहीं पा रहा होता है कि किस तरीके से वो यहाँ पर सुरैया को मनाए।
वहीं हम सुरैया को देखते हैं जो बीच साइड पर आ जाती है, यहाँ पर जो है वो अकेले जो है घूम रही होती है, क्योंकि उसको जो है ना तो किसी से बात करना पसंद होता है, ना ही वो उसे अच्छा लग रहा है। तभी हम देखते हैं हरीश जो है पीछे से आता है और यहाँ पर उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। वहीं हम देखते हैं तो यहाँ वो कहता है कि तुम मुझे कितना नापसंद करती हो, तुम मुझे नापसंद क्यों करती हो, यहाँ पर मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम चाहो तो तुम मुझे मार सकती हो, तुम्हारा मन करे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ डंडी या चाकू, तुम्हारा जो मन करे तुम जिस तरीके से मार सको ना तुम मुझे मार सकती हो, जिससे कि तुम जो है मुझे तुम्हारे हेट में कुछ तो कमी आएगी, इस तरीके से यहाँ पर वो बोलता है। एंड लेकिन यहाँ पर सुरैया काफ़ी चुप रहती है, तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा गुस्सा जो है इतनी आसानी से नहीं जाएगा, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा गुस्सा कैसे जाएगा, मुझे एक मौका तो दो, मैं तुमसे सॉरी बोल तो रहा हूँ, इस तरीके से यहाँ वो कहता है। जिसपे कि यहाँ पर सुरैया कहती है सॉरी, तुम्हारे एक सॉरी से सब कुछ बदल जाएगा क्या, जो तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, अब मैं किसी लायक नहीं रही हूँ। एंड यहाँ पर तुम जैसे इंसान, तुमने तो मेरी लाइफ में तुम एक मॉन्स्टर की तरह थे जिसने सब कुछ खराब कर दिया है। एंड यहाँ पर जो है मैं जो हूँ एक ऐसी इंसान बन चुकी हूँ जो अपने आप को मार भी नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने आप को मार इसलिए नहीं सकती क्योंकि मेरे पीछे कुछ लोग हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं, जो मेरे घर में मेरे लिए वेट कर रहे हैं, और तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं है, तुम तो इसलिए मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। जिस पे वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास तुम हो। एंड यहाँ पर वो जब इस तरीके की बात कहता है कि मैं ना अब सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, और ये मैं सिर्फ अब से नहीं सोचता, जब से मुझे तुम्हारा नाम पता चला है। जब तुम्हारा नाम मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम सुरैया हो सना हो, मैं तुमसे तुम्हारे बारे में सिर्फ मैं जब से सोचने लगता हूँ। एंड यहाँ पर वो ये जब ये बात बताता है जिस पर सुरैया चुप हो जाती है कि तुम मेरे बारे में सोचो या मत सोचो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती है, मतलब मैं तुम्हें सिर्फ हर्ट करती हूँ। यहाँ पर वो बोलकर जो है चुप हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो अपने पॉकेट में से जो है एक पर्ल का जो है बहुत महंगा ब्रेसलेट निकालता है, जिसे देखते हुए बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है कि तुम ये ब्रेसलेट फिर से ले आए। एंड यहाँ पर तुम तो कह रहे थे कि इस ब्रेसलेट की मेरे से कोई कंपैरिजन नहीं है, मेरे जैसी बुरी वुमेन जिसके अंदर इतनी कमियां हैं। एंड यहाँ पर मेरे लिए जो है सिर्फ खोटे या बुरे जो मोती हैं वही सूट करते हैं। एंड यहाँ पर इसे जिस पे कि यहाँ पर हरीश कहता है कि तुम इसे एक बार चेक करके देखो। एंड यहाँ पर उसे दिखाता है कि उसके पास जो सबसे महंगा पर्ल था, मतलब उसके फार्म में जो सबसे महंगा मोती उसके पास था, उसने वो मोती उसमें जड़वाया होता, और कहता है कि जिस तरीके से ये मोती सबसे खास है वैसे ही मेरी लाइफ में जितने लोग हैं उसमें से तुम मेरे लिए एक मोती की तरह हो। एंड यहाँ पर जब वो ये बात बोलता है तो सुरैया एक तरीके से चुप हो जाती है, क्योंकि उसने इतनी स्पेशल बात उसके लिए बोली होती है। एंड यहाँ पर उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारा नाम जो भी हो, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और तुम मेरे लिए एक मोती की तरह हो। एंड यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर जो है उस ब्रेसलेट को पहनाता है। एंड यहाँ पर उस ब्रेसलेट को पहनाकर उसे प्रॉमिस करता है कि प्लीज़ इस ब्रेसलेट को कभी मत उतारना। एंड यहाँ पर ये ब्रेसलेट निशानी है मेरी तरफ तुम्हारे अफेक्शन की। एंड यहाँ पर जब वो पहनाता तो सुरैया जो है चुप रहती है, और यहाँ पर वो उसके हाथ को किस करने की भी सोचता है, लेकिन यहाँ पर वो रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है सुरैया तब भी चुप रहती है, एंड यहाँ पर उसे बोलने की कोशिश नहीं करती है। एंड यहाँ वो कहता है कि प्लीज़ इसे मत उतारना सुरैया, एंड यहाँ पर ये एक तरीके से मेरी अफेक्शन के लिए है। एंड यहाँ हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो उसका बॉयफ्रेंड होता सना का, वो बार बार अगले दिन भी सुबह उठकर सना को फ़ोन कर रहा होता है, लेकिन सना फ़ोन नहीं उठाती, जिस पर वो सोचता है कि ना जाने सना फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सना जो है डायरेक्ट उसके घर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर आती है तो अंदर से जो चीना है वो नहाने की कॉस्ट्यूम में जो एकदम से बाहर आ जाती है, जिसे देख के एकदम सना गुस्सा हो जाती है एंड वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं एक तरीके से चीना का जो तरीका होता है उसके घर में घुसने का वो कामयाब हो जाती है। चीना ने ऐसा जानबूझ के किया होता है। तभी हम देखते हैं सना गुस्से में जा रही होती है और पीछे से जो है उसका बॉयफ्रेंड आकर कहता है कि तुम्हें मेरी बार बार बात तो सुनो, मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है एंड हम दोनों काफ़ी टाइम से बिल्कुल भी साथ नहीं है। वो उसने कल जो है काफ़ी ड्रिंक कर ली थी, इस वजह से वो आई थी, प्लीज़ मेरा विश्वास करो। एंड यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम किसी से पूछ सकते हो। इस तरीके से यहाँ वो उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो उसकी बात नहीं मानती एंड यहाँ पर जो है वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है कि मुझे मत रोको। एंड यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार ये क्या हो गया। एंड यहाँ उसे चीना पे भी काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी कार के लिए उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन उसके पास कार की चाबी नहीं होती, तो फटाफट से अपने अपार्टमेंट में जाता है जिससे कि वो चाबी ले सके। एंड वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उसे एक बंदे का कॉल आता है एंड यहाँ पर वो कहता है कि मुझे जो तुम्हारा नंबर है बड़ी मुश्किलों से मिला है, मैंने सुना है कि तुम एक रिजॉर्ट जो है एक आइलैंड बिल्ड करना चाहते हो, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो बताओ। तो कहता है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, तुम कौन सा आइलैंड के बारे में बात कर रहे हो। तो जिसपे बताता है कि जैसा आइलैंड तुम्हें चाहिए मैं बिल्कुल वैसे आइलैंड की बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर जिसपे कि जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो काफ़ी जल्दी में होता है, तो कहता है ठीक है तुम्हें जो भी सब इन्फॉर्मेशन वगैरह है या जो भी पिक्चर्स हैं पैसे हैं सब मुझे मैसेज कर देना, अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो मैं तुम्हें बैक करूंगा। एक्चुअली में ये विषेद होता है, ये इसकी नज़र और किसी पे नहीं, इसकी नज़र जो है वो हरीत के जो ये पर्ल फार्म होता है उस पे होती है। एंड यहाँ पर देख के लगता है कि ये बंदा जो है किस तरीके से इस फार्म को चाहता है। वहीं हम देखते हैं दूर से जो वाई और बाकी वर्कर्स होते हैं इस चीज़ को नोटिस कर लेते हैं कि ये बोट जो है काफ़ी टाइम से इधर उधर घूम रही है। वहीं हम देखते हैं कि जहाँ पर हरीश जो होता है वो अकेले यहाँ पर अपने भाई की कब्र के पास बैठा हुआ होता है, तो कहता है कि एक बात बताओ हरीन मैं किस तरीके से सुरैया के गुस्से को कम करूँ। वहीं हम देखते हैं पीछे से सुरैया आ जाती है, वो कहती है कि मैं जिस तरीके से तुम हरीन से बात कर रहे हो ना, मैंने भी हरीन से बात करी थी और मैंने हरीन को बताया कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ करी है, कितनी डरावना चीज़ करी है। तो जिसपे कि यहाँ पर हरीन मेरे साथ है एंड उसने मेरा साथ ही दिया। उसने कहा था कि मेरा भाई तुमसे एक दिन माफ़ी मांगेगा और उस तरीके से तुम मुझसे आज माफ़ी मांग रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए एंड मैं ना ही यहाँ पर रहना चाहती हूँ। जिसपे वो कहता है कि हाँ हरीन चाहता था लेकिन मुझे
मुझे नहीं पता था कि इस तरीके की गलती मुझसे हो जाएगी, प्लीज़ मेरी बात का विश्वास तो करो। तो वो कहती है कि हरीन और तुम बिल्कुल अलग अलग इंसान हो, वो कितना अच्छा था, तुम दोनों के ओपिनियंस या तुम दोनों की सोच बिल्कुल अलग अलग है। इस तरीके से यहाँ पर वो बात करने लगती है। एंड सुरैया गुस्से में जा रही होती है, लेकिन तभी वो सुरैया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि सुरैया देखो, मैं नहीं चाहता कि जो भी अब तक तुम्हारे और मेरे बीच में रहा, लेकिन मैं आगे हमारा रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहता। जिसमें सुरैया कहती है रिलेशनशिप, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था, तुमने सिर्फ मुझे किडनैप किया, यहाँ मुझे टॉर्चर किया, मुझे एक दुश्मन की तरह रखा, मुझे मारने की कोशिश करी, मेरे एक एक मिनट को तुमने तबाह किया है। जिसपे कि यहाँ पर वो कहता है कि लेकिन मैं अब तुम्हें एक मिनट के लिए भी कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें सिर्फ मैं अपने पास रखूंगा। एंड ये कह के उसको जबरदस्ती हक कर लेता है, जिसपे वो कहती है कि मुझे जाने दो। कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम सिर्फ मेरे पास रहोगी, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, यहीं रहो एंड यहाँ पर मेरे साथ रहो, एंड ये ब्रेसलेट कभी मत उतारना। इस तरीके की यहाँ पर वो बात कहता है कि अगर तुम इस ब्रेसलेट को नहीं उतारोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम भी मेरे लिए कुछ ना कुछ फील करती हो। एंड यहाँ पर वो कहती है कि इस ब्रेसलेट में और इस चेन, एक कैदी की चेन में क्या फ़र्क है? तो कहता है नहीं, चैन में फ़र्क है सुरैया, तुम मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान हो। इस तरीके से यहाँ पर वो उसको हक करके रखता है, जिसको कहती है ठीक है मुझे छोड़ो। एंड यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसपे कहती है ठीक है मैं समझ गई, मुझे छोड़ो ना। इस तरीके से यहाँ पर वो उसे छोड़ने के लिए कहती है कि तुम हमेशा सिर्फ मेरा एडवांटेज लेना जानते हो ना। तो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं ले रहा हूँ। एंड यहाँ पर इस तरीके से वो उस पर गुस्सा हो ही रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वाई का जो कॉल है हरीत पर आ जाता है, जिस वजह से हरीत जो है वहाँ पर अपने मतलब फ़ोन पे बात करने लगता है। और इसी बीच में यहाँ पर जो सुरैया होती है उसको जो है यहाँ पर हरीत की जेब में जो है एक चाबी मिल जाती है, वो बोट की चाबी होती है। तो वो फटाफट से उस चाबी को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वो सोचती है अब बहुत हो चुका, अब मैं साइलेंट पे भी नहीं रहूँगी, ना ही इस इंसान के साथ रहूँगी। एंड यहाँ से वो भागने का प्लान बना लेती है। लेकिन जैसे वो भाग रही होती है तो एक बार उसके कदम रुक भी जाते हैं। उसे लगता है कि क्या उसे जाना चाहिए, लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं, उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर उसकी कॉल कट होती है तो देखता है कि यहाँ पर सुरैया नहीं है। तो समझ नहीं पाता होता है कि अभी तो यहीं खड़ी थी, अब कहाँ चलेगी। एंड यहाँ वो भागा भागा जो है सोचता है कि उसके पास चाबी नहीं है, तो लगता है पक्का वो चाबी लेकर चली गई। एंड यहाँ पर अब सुरैया जो है कोशिश कर रही होती है कि उस को मतलब चालू कर सके, लेकिन वो चालू ही नहीं होती क्योंकि उसने जैसे तैसे करके सीखी भी तो वो ऑन ही नहीं हो रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर बाई आता है, तो बाई के हाथ में जो है गैस होती है। तो यहाँ पर वो कहती है कि बाई क्या तुम्हारे हाथ में गैस है क्या, इस बोट के अंदर गैस नहीं है? तो कहता है कि हाँ इसमें गैस नहीं है। तो इस बात को सुन के यहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं कि दूर से जो है हरीत जो है भागा भागा आ रहा होता है एंड यहाँ पर वो बोट के अंदर कूद जाता है और उसके सामने आता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो सुरैया? एंड यहाँ वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ एंड मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, क्योंकि इस तो जिस पे कि यहाँ पर उससे वो गुस्सा करके कहता है कि तुम्हें पता है कि इस टाइम जो है तुम्हें सी की यानी तुम्हें समुद्र की कोई नॉलेज नहीं है, ये तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है। जिसपे सुरैया चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारे साथ रहने से ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं है एंड यहाँ पर यही बात सच है। तो जिस पर वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा एंड मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें कुछ इस तरीके से वो कहने वाला होता है कि उसे बहुत डर है कि अगर सुरैया को कुछ हो गया तो क्या होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो कहता है कि प्लीज़ मत जाओ, मैं तुम्हें अब एक मिनट के लिए अलग नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने साथ रखूँगा। वही हम देखते हैं कि यहाँ पर हरीत को जो है इंपॉर्टेंट पर्ल फार्म हाउस से जो है जो पर्ल फार्म होता है वहाँ से कॉल आता है, तो इस वजह से हरीत को जो है वहाँ जाना होता है। एंड फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है हरीत काफ़ी परेशान होता है कि सुरैया कहीं यहाँ से चली ना जाए। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर मेड जो है सना की मेड जो है घर आ रही होती है, लेकिन सना इतने गुस्से में होती है कि वो कार एकदम सीधी ले आती है, जिस वजह से उसकी जो हमारी उसकी मेड होती है वो डर भी जाती है कि पता नहीं कहाँ से लेकर आ रही है ऐसे कार। फिर हम देखते हैं वो जो है अपने गुस्से में रूम में जा रही होती है, उसकी मॉम नोटिस कर लेती है कि सना जो है काफ़ी गुस्से में है। एंड यहाँ पर सना इतने गुस्से में होती है, यहाँ पर सना अपना पास सोच रही होती है, मतलब अपने कॉलेज डेज कि किस तरीके से कोई भी लड़का उसे पसंद होता था तो यहाँ पर वो उसे कितने आसानी से जो है कैच कर लेती थी या किस तरीके से वो अपना बॉयफ्रेंड बना लेती थी। एंड यहाँ वो सोचती है कि एक लड़का था जो पोली कॉलेज में काफ़ी सुंदर था एंड किस तरीके से वो किसी और लड़की का बॉयफ्रेंड था, लेकिन सना ने अपने ट्रिक से या जिस तरीके से वो चारों लड़की थी यहाँ पर आराम से किसी भी लड़के को अपना जो है बॉयफ्रेंड बना लेती थी, अपनी बातों में फंसा लेती थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है जिस लड़के का बॉयफ्रेंड था वो लड़की इस चीज़ को देखती तो वो देखती है कि यहाँ पर सना ने कितनी आराम से जो है लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। उसने ऐसा सिर्फ एक बार नहीं, ना जाने उसने ऐसा कितनी बार करा होगा। एंड हम देखते हैं कि जब पहली बार जो है सुरैया जो है यहाँ पर हरीन को लेकर भी घर आई होती है, क्योंकि हरीन जो है पहले सुरैया का फ्रेंड होता है। एंड यहाँ पर हरीन को देखते ही मतलब हरीन जो है सना को देखते ही पसंद करने लगता है। एंड यहाँ पर ये चीज़ जो है सना भी नोटिस कर लेती है और सना जो है उसे किस तरीके से भाव देती है। एंड यहाँ पर सना जो है उसको अंदर लेकर आने को भी कहती है कि तुमने बताया नहीं सुरैया तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त भी है, इसे अंदर लेकर आओ। एंड किस तरीके से यहाँ पर जो हरीन होता है वो उसकी पिक्चर्स बनाता है और उसके प्यार में गिरता चला जाता है। एंड यहाँ पर जो है वो हमें उसके फ्लैशबैक में कहीं ना कहीं सुरैया भी दिखती है, जहाँ पर सिर्फ सुरैया काम करती रहती है, सिर्फ सुरैया को जो है काम में लगाया जाता है। वहीं हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर इसकी और हरीन के बीच में जो है रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी, कैसे ये लोग जो है पार्टीज करते थे, सुरैया को भेज दिया करते थे, कैसे शॉपिंग्स पे जाया करते थे, किस तरीके से टाइम अपना स्पेंड करते थे। लेकिन सुरैया जो है इनके लिए सिर्फ एक साथ में चलने वाली एक बॉडीगार्ड या फिर एक नौकर की तरह होती थी, क्योंकि सारी शॉपिंग करने के बाद उन्हें पकड़ा दी जाती थी। एंड यहाँ पर वो सोचती है कि सिर्फ उसने हमेशा बाकी जो लोग उसे पसंद आए उसने छीना है, और यहाँ पर कोई लड़की कैसे आके एकदम से उसके बॉयफ्रेंड को छीन सकती है, ये बात उसको काफ़ी खलल रही होती है। एंड हम देखते हैं वो काफ़ी गुस्सा होती है। तभी उसकी मॉम उससे आकर कहती है कि तुम गुस्सा क्यों हो? तो बताती है कि मॉम मैं काफ़ी गुस्सा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बता देती है कि एक्चुअली में
मेरे बॉयफ्रेंड का जो है कुछ मैटर हो रखा है। बताती है कि अगर किसी लड़की के मतलब किसी लड़के की लाइफ में दो लड़कियां हों तो क्या एक लड़की को दूसरी लड़की की वजह से छोड़ देना चाहिए। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मैं तो कभी भी किसी और लड़की की वजह से उसे नहीं छोड़ती। मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ कि किसी और औरत के चक्कर में मुझे पीछे झुकना पड़े या फिर मुझे हार माननी पड़े। एंड ये बात सुनते ही सना में भी काफ़ी मोटिवेशन आ जाता है। वो कहती है सही कह रही हो, मैं भी अपने जो बॉयफ्रेंड को या मैं अपने भी किसी आदमी को या फिर जो मुझसे प्यार करता है मैं उसे किसी को छीनने नहीं दूंगी। एंड इस तरीके से हमें देख के लगता है कि वो कितनी ज़्यादा अपनी माँ की बातों में मान जाती है। वहीं हम देखते हैं वो नीचे आती है, यहाँ पर उसकी मॉम जो है उसकी मेड से कहती है कि फटाफट से सना के लिए ऊपर जूस लेके जाओ। वहीं उसके डैड जो है कहते हैं कि लगता है कि सना के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है क्या। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ कुछ दिक्कत तो है। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि हाँ अगर वो मुझे बताए तो मैं उसकी बात का कुछ समाधान भी करूँ, लेकिन वो सिर्फ तुम्हें सब सारी बात बताती है एंड मुझसे कुछ भी कंसल्ट नहीं करती है। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम हमेशा इसी तरीके से क्यों बातें करते हो। मुझे पता है कि तुम ना सिर्फ सांग को पसंद करते हो। यहाँ पर सांग जो है इसी की बहन होती है, छोटी बहन होती है, लेकिन फिर भी उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसका हस्बैंड जो है उसकी छोटी बहन से प्यार करता है, लेकिन उसका साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसका हस्बैंड उसी से ही प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा शक और जेलसी में रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर जो सुरैया होती है, सुरैया की मॉम जो होती है वो यहाँ पर पूजा करी होती है, उनके साथ नकुल भी होता है। एंड यहाँ जो है वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो नकुल है वो यहाँ पर जो है पानी को यानी जल देने के लिए वो पेड़ के लिए जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बहुत यहाँ मॉन्क बैठे होते हैं उससे पूछते हैं कि तुम क्यों परेशान हो। तो बताती है कि मेरी बेटी जो है मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हूँ, वो ग्रेजुएट भी हो चुकी है लेकिन वो मुझसे अब तक मिलने नहीं आई है। जिसमें मॉन्क कहते हैं कि तुम्हारी बेटी तो बहुत अच्छी है एंड यहाँ पर तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए, वो इतना परेशान मत हो। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि हाँ मैं परेशान नहीं होना चाहती लेकिन वो एक लड़की है इसलिए मुझे डर लगता है। तो जिस पर यहाँ पर मॉन्क कहते हैं कि लड़का लड़की में भेदभाव मत करो एंड यहाँ पर जब तुमने उसे इतनी छूट दी है एंड यहाँ पर तुमने उसे काबिल होने के लायक बनाया है तो तुम इस चीज़ का जो है इंतजार भी करो, भगवान जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। यहाँ पर उसे समझाते हैं। वहीं हम देखते हैं नकुल को जो यहाँ पर सुरैया के लिए परेशान होता है, तो वो भी सोच रहा होता है कि सुरैया को अब तक आ जाना चाहिए था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं सुरैया को जो गुस्से में जा रही होती है, उसके पीछे उसके हरीत आता रहता है। हरीत चिल्लाता रहता है कि सुरैया रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। एंड यहाँ पर सुरैया कहती है क्या है, क्यों मेरे पीछे पीछे पड़े रहते हो एंड यहाँ पर तुमने मुझे बोर्ड से जाने भी नहीं दिया एंड यहाँ पर तुम मेरी हर मूवमेंट को क्यों मतलब तुमने एक तरीके से मुझे कुछ करने ही नहीं देते हो। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तो कहती है मैं क्यों रहूँ तुम्हारे साथ, मुझे नहीं रहना, मुझे वापस जाना है, मुझे अपने घर पर जाना है। तो यहाँ पर जो है हरीत उसके पास आता है, कहता है कि प्लीज़ तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं रहो। एंड यहाँ पर वो कहता है कि क्यों मैं क्यों यहाँ रहूँ, मैं वैसे भी अब कोई सना वना तो हूँ नहीं, तुम यहाँ मुझे सना समझ के रख रहे थे, तो अब तो मैं सुरैया हूँ तो मेरे यहाँ रहने का क्या मतलब, वैसे भी मेरी फैमिली है एंड यहाँ पर मैं अपनी फैमिली के पास रहना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो। तो कहती है मैं तुम्हारे पास क्यों रहूँ, मैं तो एक प्रिजनर हूँ और अब तो तुम मुझे प्रिजनर मान भी नहीं तो जाने दो ना। तो कहते हैं कि नहीं तुम यहीं रहोगे एंड मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो कहती है तुम मुझसे फोर्स कर रहे हो, तुम मुझसे पूछ नहीं रहे हो। तो कहता है कि देखो, जिस पे कि यहाँ पर सुरैया कहती है कि तुम ना अपने आप को ना इस आइलैंड का बॉस मानते होगे, तुम लोगों के लिए बॉस हो सकते हो लेकिन मेरे लिए तुम कोई बॉस नहीं हो और तुम ना यहाँ सिर्फ मुझसे पूछ नहीं रहे हो, तुम ना मुझे यहाँ पर ऑर्डर देने लग रहे हो। तो जिस पर वो कहता है कि नहीं मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और मैं तुमसे एज अ बॉस नहीं पूछ रहा, मैं तुमसे एज अ मैन पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे साथ रहना चाहोगी। जिसपे कि यहाँ पर सुरैया चुप हो जाती है एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ उसका हाथ पकड़कर वो जाने लगता है। जिसपे कि वो मना करती है लेकिन वो जबरदस्ती तो करता ही है एंड यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर वो ले जाने लगता है। तो कहती मैं नहीं आ रही ना, मुझे छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर हरीत उसका हाथ नहीं छोड़ता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हरीत जो है फाइनली जो है यहाँ पर सुरैया को लेकर जो है अपने पर्ल फार्म हाउस पर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो यहाँ पर आता है तो सभी लोग जो है कहते हैं सर जल्दी चलिए, आपसे जो है कुछ लोग मिलना चाह रहे हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पर जो बंदा ज़मीन खरीदना चाहता था वो यहाँ पर कुछ लोगों को मना लेता है। 2 लोग जो है अपनी ज़मीन बेचने के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे जो है वो शहर की ओर चले गए होते हैं एंड यहाँ पर उन्हें ज़्यादा काम वगैरह समझ नहीं आ रहा होता। तो कहते हैं कि हम जो है अपनी ज़मीन बेच देंगे और वैसे भी यहाँ होटल बनेगा तो हमारा भी कुछ फ़ायदा होगा और हमें जो है बहुत पैसे मिल रहे हैं। जिसपे कि यहाँ पर जो है ये बात सुनकर जो कहीं ना कहीं हरीत है वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि ये जो ज़मीन है हमारे दादा पुरखों के ज़मानों से यहाँ पर है एंड तुम इस तरीके से कैसे ज़मीन को बेच सकते हो। एंड यहाँ पर तुम्हें जो है एक बात बताओ, अगर यहाँ होटल या रिजॉर्ट बन जाता है तो ये सारा का सारा पर्ल फार्म का काम खत्म हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है वो सच में यहाँ पर कोई होटल बनाएगा? ऐसा नहीं है। एंड यहाँ पर वो काफ़ी परेशान भी होता है। तो जिसपे यहाँ पर वो दोनों बंदे जो है नहीं मानते हैं। वहीं हम देखते हैं कि इस बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि विजिट होता है एंड यहाँ पर किस तरीके से वो नए नए लोगों से बातें कर रहा होता है इस आइलैंड को बेचने के लिए। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर विजिट के बारे में जो हरीत है वो सभी लोगों को बताता है कि विजिट जो है मेरा राइवल था लेकिन वो आज से नहीं था, वो जो मेरे मॉम डैड कभी एक्सपायर हुए थे उस टाइम पर उसने आकर मेरे पास ये डील रखी थी लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। फिर वो कुछ टाइम बाद चला गया एंड मुझे पता चला कि वो किसी और चीज़ का बिजनेस कर रहा है, वो कसिनो वगैरह उसने फॉरेन में जाकर स्टार्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगा कि उसने जो है अपना आइडिया ड्रॉप आउट कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतने दिनों बाद या इतने सालों बाद जो है फिर से जो है समुद्र की दुनिया में उतर जाएगा और मेरे पर्ल फार्म हाउस को या फिर इस तरीके से इस चीज़ को मतलब वापस जो है वो हासिल करना चाहेगा। एंड यहाँ पर वो कहता है कि सर तो हम ऐसा करते हैं, उन लोगों से उस ज़मीन को खरीद लेते हैं जिसे वो बेचना चाहते हैं। तो कहता है कि नहीं, इससे आइडिया सिर्फ खत्म नहीं हो सकता, यहाँ से प्रॉब्लम और शुरू हो जाएगी। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि हरीत कितना इस चीज़ से जो है परेशान हो जाता है एंड बाकी सब लोग भी जो है परेशान हो जाते हैं कि अगर यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम होगी तो किस तरीके से सभी की लाइफ जो है तबाह हो जाएगी। वहीं हम देखते हैं चीना को जो कि सना को आते हुए देख लेती है।
और यहाँ वो सना को इग्नोर करते हुए निकल जाती है। लेकिन सना जो है वो देखती है कि चीना के डेस्क के आसपास कोई नहीं है, तो जो इंटरव्यू उसने रिकॉर्ड किया होता है ना, तो वो उस इंटरव्यू के रिकॉर्डिंग का जो बटन होता है उसे दबाकर खत्म कर देती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अंदर आ जाती है एंड यहाँ पर वो नॉर्मली अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है बिजनेस से रिलेटेड। एंड यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जो है उसकी बातों पर, मतलब उसकी बिजनेस से रिलेटेड जो भी उनका काम होता है उसे खत्म होने के बाद कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी, जिस पर कि सना कहती है कि मैं अपनी पर्सनल इशूज़ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखती हूँ। एंड यहाँ पर वो ये बात कर ही रही होती है, लेकिन तभी चीना जो है अंदर गुस्से में आती है और कहती है कि सना तुम आखिरकार ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम मेरे काम के साथ बीच में कैसे आ सकती हो, तुमने जो है मेरा इंटरव्यू डिलीट कर दिया और मुझे पता है तुमने ही किया है। तो वो कहती है मैंने नहीं किया, तुम मुझे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही किया है। तो यहाँ पर वो कहती सना अपने बॉयफ्रेंड से कहती देखो ये मुझ पे किस तरीके से इल्ज़ाम लगा रही है और मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। एंड यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी उसका साथ देता है कि ये तो इतनी देर से मेरे साथ है, तो ये तुम्हारा सामान कैसे डिलीट कर सकती है। तो कहती है कि नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, तुम यकीन क्यों नहीं मान रहे हो। लेकिन यहाँ पर कोई सबूत ना होने के कारण यहाँ पर जो चीना होती है उसे बाहर जाना पड़ता है। हम तभी देखते हैं कि सना जो है अपने बॉयफ्रेंड पे गुस्सा करने लगती है कि यहाँ पर ये मेरी इंसल्ट करी है, देखा मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी किस तरीके से ये मुझसे बदला लेना चाहती है। फिर हम देखते हैं चीना जो है गुस्से में वहाँ से बाहर चली जाती है एंड सना भी जो है वहाँ से जाने लगती है। तभी जैसे सना बाहर निकलती है तो उसे चिढ़ाने के लिए कहती है ओ तुम्हारे पास कितना पुराना इक्विपमेंट था ना, मेरे हिसाब से तुम्हें एक नया अच्छा रिकॉर्डर ले लेना चाहिए, पुरानी चीज़ें यूज़ करोगे तो ऐसे ही होगा। जिस पर चीना को पता होता है कि इसने ही खराब किया, तो चीना कहती है कि तुम्हें मेरी प्रोफेशनल लाइफ के साथ कुछ भी खराबी नहीं करनी चाहिए थी एंड यहाँ पर तुमने मेरे काम के साथ बदतमीजी करी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। इस तरीके से पर गुस्से में करने लगती है, जिसपे कि सना उसको ताना देते हुए कहती है कि वैसे ना एक बात बताऊं, जिस तरीके से तुम्हें अपना रिकॉर्डर खराब हो गया ना, उसे चेंज कर लेना चाहिए था, वैसे ही यहाँ पर तुम्हें और भी चीज़ें चेंज कर लेनी चाहिए। वैसे भी कोई भी ना पुरानी सस्ती और बेकार चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, सभी लोग जो है नई नई चीज़ों को मतलब यूज़ करना पसंद करते हैं। सेम इंसानों के साथ भी ऐसा है, जो मतलब यहाँ पर वो उसे एक तरीके से ताना देते हुए कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है ना तुम जैसी पुरानी चीप और तुमसे बोर हो गया होगा, इस वजह से वो तुमसे छोड़ना चाहता है और मुझ जैसी नई लड़की को रखना चाहता है। वहीं हम देखते हैं ये बात सुनते ही यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है एंड चीना जो है जोर की जो है सना को एक थप्पड़ रख देती है एंड यहाँ पर वो उसको एक और थप्पड़ मारने ही वाली होती है। यहाँ कहती है कि तुम मेरी हस्बैंड, तो मतलब कि लोगों के बॉयफ्रेंड्स या फिर जो उनके पति होते हैं उन्हें चुराती हो, तुम बहुत बुरी हो। एंड यहाँ पे इस बीच में जो है बाहर से जो है मतलब अंदर से जो है एक्चुअली में उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है एंड यहाँ पर वो चीना को हाथ उठाते हुए देख लेता है एंड यहाँ पर चीना पर गुस्सा भी करता है। लेकिन यहाँ पर सना जो है गुस्से में चली जाती है और ऑफिस के लोग भी जो है ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया चीना। एंड यहाँ पर उसको बिना कुछ बोले जो है उससे पहले कुछ कहता है, लेकिन वो यहाँ पर सना को बनाने के लिए चला जाता है एंड सना यहाँ पर काफ़ी गुस्सा दिखाने लगती है कि देखो मेरी कितनी एम्बैरेसमेंट हो रही है, वो मुझे हस्बैंड चीटर कह रही है एंड तुमने मुझे हर्ट किया है एंड यहाँ पर उसने मुझे मारा है, मुझे आज तक किसी ने नहीं मारा, मेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो वो कहता है कि लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरा विश्वास करो, मैं सिर्फ तुम्हारे अलावा मेरा उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, हमारा रिलेशनशिप बहुत पहले खत्म हो चुका है, प्लीज़ मेरी बात का यकीन मानो। तो यहाँ पर वो कहती है ठीक है यकीन मान जाऊंगी, लेकिन मुझे जो है प्रूफ ला कर दो, मैं बिना किसी प्रूफ के तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगी। एंड यहाँ पर जो है उसे प्रूफ मांग कर चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड काफ़ी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हरीत को जो काफ़ी परेशान होता है एंड यहाँ पर सना जो सरैया जो है उसके पीछे पीछे चल रही होती है। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक में सोचता है कि किस तरीके से उसकी मॉम डेथ के बाद उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर मतलब फॉरेन कंट्री से पढ़ाई छोड़कर वापस यहाँ पर थाईलैंड आना पड़ा था एंड यहाँ पर उसकी आंटी जो है उसे उसके डैड का बिजनेस संभालने के लिए बोलती है। तो वो कहता है कि नहीं अब वो पुराना बिजनेस यानी माइन वाला बिजनेस नहीं करेगा क्योंकि वो काफ़ी आउटडेटेड हो गया, वो न्यू बिजनेस करेगा। एंड यहाँ पर इसी वजह से उसने पर्ल फार्म का काम सोचा है। एंड यहाँ पर वो अपने भाई को भी जो है बड़े प्यार से समझाता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर वो सभी गेस्ट के बारे में अपनी आंटी से कहता है कि आप गेस्ट देखिए। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक आदमी बैठा होता है, एक्चुअली यही विशेष होता है जो इस टाइम पर आइलैंड को खरीदना चाहता है। एंड यह बताता है कि अगर तुम अपने उस आइलैंड पर पर्ल की खेती करना चाहते हो तो प्लीज़ मत करो, क्योंकि वो मेरा आइडिया है एंड मैं जो हूँ तुमसे आइलैंड खरीदने के लिए चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर तुम आइलैंड मतलब बेचने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करना। एंड यहाँ हम देखते हैं कि ये बात वो कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पर जो हरीत होता है वो न्यू बिजनेस वर्ल्ड में उतरा होता है एंड यहाँ पर वो विजिट का कार्ड जब उसको हाथ में आता तो यहाँ पर हरीन जो है उसे बताता है कि ये आदमी पहले भी मॉम डैड के पास आया था मिलने के लिए, क्योंकि आइलैंड खरीदना चाहता है, लेकिन डैड ने जो है इसे बेचने के लिए मना कर दिया था। एंड यहाँ पर जो है डैड काफ़ी गुस्सा थे। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ कि विशेष से उसकी जब यहाँ पर हरीत अपना पर्ल फार्म का बिजनेस एक्सटेंड भी कर लेता है, उसके बाद भी विशेष आता है जिसपे कि विशेष उसे मना कर देता है कि वो अपने आइलैंड का एक भी टुकड़ा नहीं देगा और तुम वहाँ से चले जाओ। हम देखते हैं विशेष उस टाइम पर तो चला गया था, लेकिन अब उसका एकदम से आना यहाँ पर कहीं ना कहीं हरीत को परेशान कर रहा होता है। हरीन काफ़ी परेशानी में खड़ा होता है, जिसपे कि यहाँ पर सुरैया से कहती है कि क्या तुम जो है जो लोग आइलैंड को बेच रहे हैं तो तुम उन लोगों से ज़मीन खरीद लोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना। तो यहाँ पर वो कहती है कि और वैसे भी अगर रिजॉर्ट बन भी जाता है तो इससे तो टूरिज्म भी बढ़ेगा ना, और इस तरीके से यहाँ के लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। जिसपे कि यहाँ पर वो कहता है कि सुरैया तुम सच में
हो बेवकूफ़ी, तुम्हें नहीं पता इससे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, यहाँ पर जितने लोकल्स हैं उनकी लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और अगर वो कोई रिजॉर्ट बढ़ाएगा तो सिर्फ वो ज़मीन तक नहीं रखेगा, वो इस ज़मीन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिस वजह से सारे के सारे मोतियों का जो बिजनेस है, जो पोस्टर्स है, वो सब तबाह हो जाएंगे। और इसके साथ साथ सारी कोरल रीफ्स यानी जो समुद्र की चीज़ें हैं वो भी खराब हो जाएंगी। एंड इससे जो है यहाँ पर जो आसपास का समुद्री जीवन है या फिर जो हैबिटेट है उन सब पर कितना नुकसान होगा। एंड यहाँ पर सुरैया कहती है सही बात, तो तुम सही कह रहे हो। एंड यहाँ वो कहती है कि इस तरीके से मुझे तो वैसे ज़्यादा कुछ इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, क्योंकि मुझे भी ना जब मैं छोटी थी इवनली अभी भी मुझे ना सिर्फ ऑर्चार्ड से चीज़ें लेना पसंद था। एंड मुझे कभी भी ना बड़े बड़े मॉल्स या फिर बड़ी बड़ी जगहों पर जाना अच्छा नहीं लगता था। और अगर इस तरीके से हो जाता तो बुरा तो लगता ही है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है तरुण जो है यहाँ पे निकुल जो होता है यहाँ पर उसकी आंटी से मिलने के लिए आता है और कहता है कि हम सभी लोग जो हैं इवनली जो सुरैया की मॉम भी है वो यहाँ पर सुरैया के लिए काफ़ी परेशान है, आप बताइए ना सुरैया कहाँ गई है। जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। तो कहता है कि क्या उसने आपसे परमिशन नहीं ली, क्योंकि आप उसके गार्जियन हैं, तो वो क्या आपसे कभी परमिशन नहीं लेती थी। तो कहती है नहीं वो लेती थी, लेकिन एकदम से वो कहती है कि क्योंकि उसे पता चल जाता। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ वो लेती थी, लेकिन इस बार मुझसे नहीं पूछा। एंड वो कहते हैं कि आपको उसने कुछ तो बताया होगा। तो कहती है उसने मुझसे क्यों बताया होगा, वैसे भी एक वो पढ़ी लिखी लड़की है। एंड यहाँ पर लड़कियाँ कहाँ ही कुछ बताती है। इस तरीके से यहाँ वो उससे जो है काफ़ी रूडली बात करती हैं, जिसपे कि यहाँ पर वो जो निकुल होता है वो समझ जाता है कि उन्हें जो है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर वो कहते हैं ठीक है तो आंटी मैं यहाँ से चलता हूँ एंड जो भी होगा आप हमें बता देना। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उससे वो मिलकर चला जाता है एंड यहाँ पर उससे बोल देता है। तो जिस तरीके से उसकी आंटी से बात कर देती हैं, कहीं ना कहीं निकुल समझ जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि निकुल जो है घर आ जाता है तो उसकी मॉम जो है यानी जो सैंग होती है वो पूछती है कि मेरी लड़की कैसी है। तो बताता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उस घर में सिर्फ उसे नौकर बना के रखा जाता होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रही थी ऐसा कुछ भी लग नहीं रहा था कि उन्होंने सुरैया की जो है केयर अच्छे से करी होगी। बल्कि मैं तो यही सोच रहा हूँ कि सुरैया कम से कम वहाँ 10 साल उसने कैसे काटे होंगे। एंड यहाँ पर उन लोगों को तो बिल्कुल भी परवाह ही नहीं है कि उनकी जो है मतलब नीज जो है मिसिंग है, उन्हें कुछ सोचना चाहिए। बल्कि वो तो जिस तरीके से उन्हें बात करी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिस पर उसकी आंटी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, उन लोगों ने बहुत अच्छे से बात करते हैं और वैसे भी मुझसे तो सुरैया ने कभी शिकायत नहीं की। जिस पर कि यहाँ पर निकुल कहता है कि अगर ऐसा है तो अच्छा ही हो, क्योंकि मैं काफ़ी टेंशन में हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी मॉम और जो निकुल होता है वो दोनों काफ़ी परेशान होते हैं कि आखिर ना जाने सुरैया है तो है कहाँ। एंड यहाँ पर वो जो है काफ़ी टेंशन में भी होते हैं। इस तरीके से वो कहता है कि अब जो है हमें सुरैया को खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि आखिर कहाँ वो गई कहाँ है। इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।